क्या होगा अगर अच्छा और बुरा केवल भ्रम हो? क्या होगा अगर ये केवल शब्द हो? यदि नैतिकता, धर्म और सामाजिक मान्यताएं, जिन्हें हम सत्य मानते हैं, वास्तव में केवल भ्रम है, तो क्या हम अच्छाई और बुराई के इन कृत्रिम ढांचों को नष्ट करके अपने जीवन का अर्थ खुद रचने के साहस रखते हैं? क्या हम उस खालीपन, नाहिलिज्म से डरकर वापस भेड़चाल, क्राउड मेंटालिटी में लौट जाएंगे? ये किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल, written by फ्रेडरिक निजिंस्की, हमें हमारे पुराने ढांचों को तोड़ने का एक नया मंजर देती है, एक नई सोच बनाने का अवसर देती है। यह किताब हमें हमारे खुद के वैल्यूज पर सवाल करने का एक अच्छा जरिया है। यह सवाल करती है कि क्या हमारे खुद के वैल्यूज हैं या फिर हम अपने वैल्यूज के लिए भी किसी और पर डिपेंडेंट हैं। यह किताब पारंपरिक नैतिकता, ईसाई धर्म और पुराने दार्शनिकों के पूर्वाग्रहों, प्रेजुडिसेस पर एक तीखा हमला है। यह किताब गुड और इविल की बाइनरी सोच से ऊपर उठकर अपने खुद के मूल्य, वैल्यूज बनाने और इच्छा शक्ति के ऊपर जोर देती है। इस किताब का मूल काम यही है कि यह हमें एक नया पर्सपेक्टिव दे, एक नया दृष्टिकोण दे। इस किताब में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए नई हो सकती हैं, परंतु ऐसे दृष्टिकोण को देखना अति आवश्यक है। यहाँ इस किताब की समरी दी गई है। ये कोशिश की गई है कि कम से कम शब्दों में इस किताब को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा जाए और अपने जीवन में उतारा जाए। सबसे पहला है पारंपरिक नैतिकता की आलोचना, क्रिटिक ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। निजिंस्की कहते हैं कि गुड और इविल जैसे शब्द निरपेक्ष, एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलते हैं। पारंपरिक नैतिकता कमजोरी और दास मानसिकता, स्लेव मोरालिटी को बढ़ावा देते हैं। नैतिकता का काम है कि वो हमें ये सिखाए कि जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जिया जाए, न कि उस नैतिकता का स्वयं दास बन जाया जाए। दूसरा, शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। यह मनुष्य की फंडामेंटल ड्राइव, मूल प्रेरणा है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि अपने प्रभाव, रचनात्मकता और शक्ति को बढ़ावा देना है। तीसरा, दार्शनिकों का पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स। निजिंस्की पुराने अतीत के दार्शनिकों को डॉगमैटिक, हठधर्मी कहते हैं, क्योंकि वो तर्क के नाम पर अपने ही
पुराने प्रेजुडिसेस को पेश करते हैं, अपने ही पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर पाठ करते हैं। तीसरा, स्वामी नैतिकता बनाम दास नैतिकता, मास्टर वर्सेस स्लेव मोरालिटी। नैतिकता भी दो तरह की होती है। स्वामी मास्टर के लिए नैतिकता की परिभाषा ही अलग होती है। वह अपनी नैतिकता स्वयं बनाता है, बल्कि वही दास अपनी नैतिकता के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है। चौथा, परिप्रेक्ष्यवाद, पर्सपेक्टिविज्म। निजिन्स के यहाँ सत्य को एब्सोल्यूट नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कोई भी एक सत्य नहीं हो सकता। हर कोई दुनिया में अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण से देखता है। सत्य को भी वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सत्य की परिभाषा सबके लिए एक समान नहीं होती। पांचवा, फ्री स्पिरिट्स, स्वतंत्रता विचारक। निजिन्स के ऐसे लोगों को बुलावा देते हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करें, अपनी खुद की सोच बनाएं, इंडिपेंडेंट सोचें और अपनी खुद की वैल्यू बनाएं, ना कि दूसरों की वैल्यूज पर चलते रहें। यह रास्ता कठिन है, परंतु असली स्वतंत्रता इसी रास्ते पर मिलती है। हमें अपनी स्वयं के स्वतंत्रता के लिए अपने स्वयं के वैल्यूज बनाने पड़ते हैं। दुनिया के अपने खालीपन को स्वीकारना पड़ता है। अपने अंदर के खालीपन से डरकर भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस बुक का कंक्लूजन यही कहता है, ये हमें रिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज का पुनर्मूल्यांकन करने को लिए कहती है।